अगर ये टूटा तो ये जिस तरह से ये फैलते फैलते 11 देशों में फैला है, ठीक उसी तरह से ये फैलते फैलते पूरे भारत में फैल सकता है। कुछ लोगों का दिमाग में ये बात चलता होगा कि भाई हम तो बिहार में, हम तो सुरक्षित है, लेकिन याद रखिए बिहार में भी शिवालिक है। हेलो दोस्तों, ये भारत का ये जो अरावली पर्वत है ये गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक है और इधर मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान के बाद इधर मध्य प्रदेश पड़ता है, इधर आपको उत्तराखंड है, यहाँ पे यूपी है। देखिए ये जो एरिया दिख रहा है ये अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत की इधर देखिएगा तो यहाँ पे थार मरुस्थल है, यहाँ पे थार मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल सबसे बड़ा। ये जो अरावली है ये एक बैरियर का, एक रुकावट का काम करता है कि इस मरुस्थल का विस्तार इधर होने नहीं देता है, इस मरुस्थल का विस्तार इधर बढ़ने ही नहीं देता है। लेकिन जब इस अरावली पर्वत को कट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो इस मरुस्थल का विस्तार इन राज्यों में भी हो जाएगा। इन अरावली को देखिए, अगर ये अरावली कट गया तो यहाँ से उड़ने वाले जो पश्चिम से हवाएं आती है, यहाँ से उड़ने वाले जो बालू के कण है वह हिमालय पर, बालू के कण है जो यहाँ हिमालय पर एक चादर के तरह लिपट जाएगा। और चादर की तरह अगर लिपट गया तो सन से आने वाला जो लाइट है, रोशनी है, उसकी उष्मा को यह एब्जॉर्ब कर, रोक लेगा, अपने में खींच लेगा, पकड़ लेगा उसको। और जब ये उष्मा को पकड़ेगा तो बर्फ को पिघला देगा। और बर्फ जब पिघलेगा तो उत्तराखंड से लेकर और ये भारत में जितने भी इस एरिया में राज्य है, बाढ़ आएगी, भयंकर बाढ़ आएगी और सारे एरिया प्रभावित होंगे। इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए यह है अरब सागर। जब मानसून का सीजन होता है तो मानसून दो भागों में बढ़ जाता है, एक इधर चली जाती है धराए और एक इधर आ जाती है। जब मानसून आएगी तो ये जो मानसून की ये पौने हैं ये दो भागों में बट के एक इधर चली जाती है और एक इधर। इसके प्रेशर को, इसके स्पीड को, इसकी गति को ये कम कर देता है। सोचिए अगर ये नहीं रहा तो ये पूरा का पूरा, इसकी जो वेलोसिटी होगी सेम होगी, इसकी वेग बहुत तेज होगी और ये जाएगा इन एरिया में पहाड़ों से टकराकर भयंकर बारिश कराएगी। इससे भी यहाँ पर बादल के फटने जैसी घटना आपको मिलेगा और यहाँ से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उसमें भयंकर बाढ़ आएगी और इनसे निकलने वाली नदियों से उत्तर भारत की स्थिति एकदम खराब हो जाएगी। देखिए ये बैरियर है, इसीलिए थार मरुस्थल को रोका हुआ है। एक और चीज हम बताते हैं आपको, यहां देखिए यह है सहारा रेगिस्तान, यह है सहारा रेगिस्तान। अफ्रीका महाद्वीप या विश्व का इसको कहिए सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। इसका कोई बैरियर नहीं था, कोई बैरियर नहीं। बैरियर करने का मतलब इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए ये फैलते फैलते लगभग 13 देशों में फैल चुका है। अब इसमें पहल किया गया है कि यहां से लेकर यहां तक पेड़ लगाया जा रहा है, हरियाली बनाई जा रही है ताकि इसके विस्तारीकरण को रोका जा सके। सोचिए दोस्तों कि यहाँ पे पेड़ लगा के रोकने की कोशिश की जा रही है, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास बैरियर है तो उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर ये टूटा तो ये जिस तरह से ये फैलते फैलते 11 देशों में फैला है, ठीक उसी तरह से ये फैलते फैलते पूरे भारत में फैल सकता है। कुछ लोगों का दिमाग में ये बात चलता होगा कि भाई हम तो बिहार में, हम तो सुरक्षित है, लेकिन याद रखिए बिहार में भी शिवालिक है और भी दक्षिण भारत में पर्वतें हैं, तो अब भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बाद में नंबर शिवालिक का भी है। शिवालिक को भी तोड़ने का इजाजत दिया जा सकता है कि भाई इसको तोड़ दो, क्या फायदा इसको रखने से, इसको तोड़ दो। और दक्षिण भारत के लोग भी खुश होंगे कि भाई शिवालिक के टूटने से भी हमको क्या, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जब शिवालिक तोड़ने का आदेश दे दिया गया है, जब ये टूट जाएगा तो फिर सरकार के पास पहुंचेगा क्या? फिर उसके बाद सरकार कहेंगे पश्चिमी घाट को तोड़ो, पश्चिमी घाट को तोड़ो, फिर कहेंगे पूर्वी घाट को तोड़ो। इस तरह से ये तोड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए अगर आपने यहां पर इस कार्य को रोक दिया, इस डिस्ट्रक्टिव काम को अगर आपने रोक दिया तो ये सब होने से बच जाएगा। सरकार का भी सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश न लेकर चले आए कि भारत में जितने भी 5 फीट से नीचे के लोग हैं सबको मार दिया जाए।